इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। सीमा पर भारत की कड़ी कार्रवाई के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में वो भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही है। पाकिस्तानी फायरिंग में सांभा, जम्मू और राजौरी जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर फायरिंग में अब तक 2 बच्चों समेत 9 लोगों की जान गई है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग उरी का दौरा करेंगे और इस बीच 174 स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में सीमा पार से बरस रहे गोले तबाही मचा रहे हैं। सरहद पर बसे लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर रोज सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पाकिस्तानी फौज की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब उसने मासूम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को रिहायशी इलाकों में नापाक फायरिंग कर कार पड़ोसी ने 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। सर इतने डरे हुए हैं, शायद मतलब ये कहा जाता है कि कोल्ड वार है, ये कोल्ड वार नहीं, ये एक वार है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सुरक्षा बलों ने भी करारा जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सीमा पार से लगातार बढ़ रही फायरिंग पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उरी ब्रिगेड का दौरा करेंगे। उरी आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो पहली बार इलाके का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी होंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और आर्मी चीफ समेत दूसरे बड़े अधिकारी मौजूद थे। सरकार के मुताबिक हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। Pakistan actually is moving ahead on a suicidal course, and I think that suffices for all. आज पूरी दुनिया को मालूम पड़ा है कि हिंदुस्तान की सीमाओं को छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर वहां पर कोई छेड़खानी करने की हिम्मत करी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानी गोलाबारी को देखते हुए सरकार ने जम्मू जिले में सीमा से सटे 174 स्कूलों को एहतियातन बंद करने का आदेश दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान 60 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। पिछले 10 दिनों में हुई फायरिंग में सेना और बीएसएफ के 8 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत पर ही सीज फायर तोड़ने की तोहमत लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कल चौथी बार इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को बुलाकर सीज फायर उल्लंघन का विरोध दर्ज कराया। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच 2003 में लागू हुए सीज फायर समझौते का क्या अब कोई मतलब रह गया है? पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग और शेलिंग के चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सीमावर्ती इलाकों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, ताकि फायरिंग के चलते बच्चों को नुकसान न हो। तो माना जा रहा है कि लगभग 174 स्कूल जो हैं अगले कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, रामगढ़ सेक्टर, IBN 7। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जम्मू से हमारे संवाददाता पवन शर्मा, श्रीनगर से हमारे साथ रफत अब्दुल्ला। आप ही से पहले जानना चाहेंगे पवन, कुल 63 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है और लोग तो वहां पर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई कोल्ड वॉर नहीं, अब तो ये सीधे सीधे वॉर है। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। नवजोत, बिल्कुल जो सीमावर्ती इलाके में लोग रहते हैं उनको ही पता है उन पर क्या बीत रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग इन इलाकों में की जा रही है और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। क्योंकि कल ही जहाँ पर 9 मौतें हुई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के ऊपर घायल हो चुके हैं। अभी ताजा स्थिति क्या रिफत, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर के स्कूल्स हैं 174 स्कूल उन्हें भी बंद किया गया एहतियातन।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि टेंशन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि पवन भी बता रहे थे कि रात के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन तनाव जो है बरकरार है, क्योंकि कई लोगों की अमवात हुई, कई लोग सिविलियन जो खास तौर से मारे गए, उससे तशवीश ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, वो और उन्हें पलायन करना पड़ा। वो एक बहुत बड़ा संजीदा मामला है और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो रक्षा मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं वो हर चीज़ का जायजा लेंगे। एक तो उड़ी वो जा रहे हैं और उड़ी में जो हाल ही में अटैक हुआ था, शायद उस सिलसिले में भी वो देख लेंगे कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, उसको रिव्यू किया जाएगा और साथ ही देखा जाएगा कि आज जो तनाव है बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो उसका भी जायजा लिया जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ भी उनके साथ में है। तो सभी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज का जायजा लिया जाएगा और यह भी जायजा लिया जाएगा कि आखिर बॉर्डर एरियाज में क्या किया जाए और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके बारे में क्या सोचा जाए। अगर ज्यादा शेलिंग होती है, अगर ज्यादा प्रोवोकिंग जो है, अनप्रोवोक्ड जो फायरिंग है, खासतौर से अगर सीज फायर वायलेशन फिर से होती है, तो उसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा, शायद उस सिलसिले में भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। नवजोत, बिल्कुल शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिए। हमारे समाचार रिफत अब्दुल्ला और पवन शर्मा जानकारी हमें दे रहे थे। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि रक्षा विशेषज्ञों और सियासी दलों का ये मानना है कि भारत को एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। It's most reprehensible and condemnable. No army in the world targets civilians or civilian property. The army must fight the army. The Rangers must fight the BSF. They must attack people who are equally capable as against attacking innocents who are absolutely lying defenseless. And hence, what they're doing is not correct, and I don't approve of it. बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान ने दरिंदगी की हर हद जो है उसको पार कर दी है। हर किस्म के इंटरनेशनल कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं और जबरन और यकीनन जो है वो सिविलियन एरिया को टारगेट करके वहां पे सिविलियन को कैजुअल्टी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान किसी तरह से भी दहशतगर्दों को अंदर भेजना चाहता है। कायराना हरकत है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान सीधे सीधे हमसे जीत नहीं सकता। अब तो छद्म युद्ध जो लड़ रहा है उसमें भी उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो जब फौज का सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते तो वो सिविलियंस पर गोले बरसा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका भी जवाब पाकिस्तान को निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिलेगा।